हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे हमने अभी के तक क्या हमारा जो पिछली क्लास रही है, वहाँ पर हमने 1816 1800 जो 15 हुई थी, जहाँ पे अंग्रेजी ब्रिटिश शासन की रखी गई थी, नींव रखी गई थी, वहाँ से स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें हमने ब्रिटिश प्रणाली यानी कि ब्रिटिश कमिश्नरी जो कमिश्नरी प्रणाली आई थी, तो मैंने फर्स्ट कमिश्नर के बारे में बात करी थी। लेकिन क्या था कि इसी के साथ-साथ उत्तराखंड में जब कमिश्नरी प्रणाली आती है, तो यहाँ पे टिहरी रियासत का भी उदय होता है, यानी कि टिहरी रियासत भी होती है। साथ ही साथ जैसे ब्रिटिश प्रणाली चलेगी और उसके साथ-साथ क्या चलेगी, टिहरी रियासत। तो यहाँ पे जो पवार शासक था सुदर्शन शाह, उसको दे दी गई थी टिहरी रियासत। तो हम दोनों को साथ में लेते चलेंगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। एक बार यहाँ पर हम बना लेते हैं उत्तराखंड का मैप। तो हमारा जो चल रहा था अभी 1816 यहाँ पे 15 कर देती हूँ क्योंकि 15 से आया था 1857। तो 1857 की क्रांति तक देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला जो पार्ट रहेगा, 2 पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1815 से 1857 तक। तो 1857 क्या हो जाती है, 1857 में 1857 की क्रांति हो जाती है। तो ये हमारा रहेगा, इसमें हमारा क्या था, उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तराखंड है। ये हमारा उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड हो गया तो यहाँ पर हमारा जो होती है, यहाँ पर जो था ये था टिहरी रियासत का भाग। ये आ जाता है टिहरी रियासत। तो यहाँ पे हो गया टिहरी रियासत, टिहरी रियासत। तो घटनाएँ होंगी जिसमें क्या होगी, टिहरी रियासत के अंतर्गत भी आएँगी कुछ और कुछ ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भी आएगी। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश ब्रिटिश शासन ब्रिटिश शासन ब्रिटिश ब्रिटिश शासन ये क्या था, टिहरी रियासत में जो होता था अधिकार वो किसका था, जो वहाँ के पवार शासक थे यानी कि सुदर्शन शाह, तो उनका शासन चलता था मतलब। लेकिन जो बाद में क्या है, ब्रिटिशों ने भी अपना एक कमिश्नर वहाँ नियुक्त कर दिया था। तो उनके भी कुछ-कुछ रूल्स लागू होते थे। तो ब्रिटिश शासन या कमिश्नरी प्रणाली कह सकते हैं। तो हमारा जो टिहरी रियासत था, तो टिहरी रियासत के बारे में बात करते हैं। हमने ब्रिटिश शासन की कल स्टार्टिंग कर दी थी, जिसमें आपको कमिश्नरी प्रणाली के फर्स्ट कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर के बारे में बताया था। तो अब यहाँ पे पहले जो यहाँ पे टिहरी रियासत में कौन थे टिहरी रियासत में शासक, उसकी बात करेंगे। टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत के जो पहले शासक थे, वो थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह का जो टाइम पीरियड रहा है वो है यहाँ पर 1816, क्योंकि 1816 में टिहरी रियासत इनको यहाँ पे मिल चुका था। लेकिन जो है पूर्ण रूप से टिहरी रियासत में जो पवार शासकों का ही यहाँ पर क्या होगा कि इनका ही यहाँ पर इनके ही रूल्स चलेंगे और इनके अधीन आ गई थी, वो आई थी 1820 में। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो गई थी, 1816 में। तो पूर्ण अधिकार तो इन्हें 1820 में मिला था यहाँ पर। और ये रहते हैं 1859 के आसपास। तो फर्स्ट जो शासक थे उनका नाम है सुदर्शन शाह। इनके बारे में कुछ-कुछ कथन कहे गए हैं, कुछ-कुछ तो वो जो इनके बारे में कुछ-कुछ कथन हैं, इनके राज्य के बारे में कुछ मतलब इनके जो जहाँ तक राज्य मतलब ये स्टेट नहीं, जहाँ इनका क्या होता है विस्तार होता है, उसे भी राज्य कहते हैं। तो इनका जो राज्य विस्तार था मतलब जो भी टिहरी रियासत में था, इनके बारे में जो पुस्तक में कहा गया है, वो पुस्तक का नाम क्या है? वो पुस्तक मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ए कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज, एंगेजमेंट एंड संसद। ए कलेक्शन ए कलेक्शन ऑफ engagement and and संसद संसद। ये जो पुस्तक है
ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में टिहरी रियासत के बारे में वर्णन किया गया है। ए कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज एंगेजमेंट ऑफ संसद, इसमें क्या कहा गया है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भागीरथी से जो अलकनंदा के पूर्वी ओर क्या है कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन है और पश्चिमी ओर टिहरी रियासत के बारे में कही। तो पश्चिमी ओर अलकनंदा, इसमें पश्चिमी साइड की वर्णन किया गया है। पश्चिमी, शॉर्ट में लिख देती हूँ, पश्चिमी वर्णन टिहरी रियासत। पश्चिमी साइड है क्या, टिहरी रियासत। इसका वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, ए कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज एंगेजमेंट एंड संसद। सुदर्शन शाह के बारे में किस पुस्तक में इनका वर्णन किया गया है, वैली ऑफ दून, आर्य गिल की पुस्तक है। तो उसमें सुदर्शन शाह के बारे में वर्णन किया गया है वैली ऑफ दून, वैली ऑफ दून। क्या वर्णन किया गया है, जो सुदर्शन शाह थे वो क्या थे, अपने राज्य को पाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या है कि इन्होंने ब्रिटिश जो भी थे अंग्रेज, उनसे क्या है इनकी मित्रता थी और इन्होंने उनकी मदद की है किसमें, कहते हैं शासन को पाने में। तो यहाँ पे वैली ऑफ दून जो पुस्तक है, ये है पुस्तक R.A. गिल की, सॉरी, ये है A.R. ग्रिल, A.R. गिल की ये पुस्तक है। इसमें क्या कहा गया है, सुदर्शन शाह के बारे में बातें कही गई है। अब सुदर्शन शाह की बात करते हैं तो सुदर्शन शाह जो था 1809 से 1811 के, जब क्या हुआ था कि यहाँ पे शासन किसका हो गया था, गोरखाओं का शासन हो गया था। तो सुदर्शन शाह जो है यहाँ से भाग गए थे और बरेली चले गए। तो बरेली में क्या थे, एक सत्ताधारी थे, उनसे इनकी क्या थी, मित्रता थी। तो यहाँ पे 1809 से 1811 के समथिंग जो थे ये वहाँ बरेली में ही रहे हैं। तो वो जो वहाँ पे इनकी जो मित्रता थी वो थे कैप्टन हेयर यंग्स हिरैसी। इनकी जो मित्रता थी वो थे कैप्टन हेयर यंग्स हिरैसी, कैप्टन हेयर यंग्स हिरैसी। ये क्या थे, बरेली के थे। बरेली में इनकी अति सत्ता थी। तो सुदर्शन शाह ने इनकी क्या करी थी, इनको देहरादून वाला क्षेत्र 305 रुपए, मतलब जो भी वहाँ की मुद्रा रही हो उसमें बेच भी दिया था। तो पहले की, तो यहाँ पे इनकी क्या रहती है, उनकी सत्ता रहती है और ये क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन, तो एंग्लो इंडियन, ये इतना मैं यहाँ पे इसको कवर कर देती हूँ। इनके बारे में वर्णन यहाँ है। तो इनकी मित्रता किससे रही, मित्रता रही थी इनकी कैप्टन हेयर यंग हिरयसी। ये क्या थे, ये थे एंग्लो इंडियन। बरेली की इनकी रियासत थी, एंग्लो इंडियन थे ये। यानी कि एंग्लो इंडियन से क्या होते हैं कि इनमें से एक क्या होते हैं, माता या पिता क्या होते हैं, वो एक इंडियन होते हैं और एक क्या होते हैं, विदेशी होते हैं। इन एंग्लो इंडियन थे ये। तो उनसे इनका जन्म हुआ था, जो भी इनके माता-पिता रहे होंगे। तो एंग्लो इंडियन कौन थे, कैप्टन हिरैसी, और ये बरेली रियासत के थे। तो यहीं पे रहते हुए इन्होंने क्या करा था, इनसे मित्रता को बढ़ाया था और देहरादून वाला क्षेत्र बेचा भी था। साथ ही साथ इनकी क्या हुआ था कि इनकी इस तरीके से जब मिलाप हुआ तो इन्होंने ब्रिटिशों में क्या करा, अपना वर्चस्व बढ़ाया और यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, ब्रिटिशों के साथ संपर्क होने लगता है। तो धीरे-धीरे ये क्या करते हैं, ब्रिटिशों की मदद कर देते हैं, वहाँ के क्षेत्र को जीतने में, जिससे कारण क्या हो जाता है कि गोरखाओं को हरा दिया जाता है और यहाँ ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है। तो सारी जो भी यहाँ का बारे में बताया था, वो बताया था सुदर्शन शाह ने। अब देखते हैं आगे। जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था 1816 में, पहले बनाए थे एडवर्ड गार्डनर। तो इनके टाइम पे जो थे एडवर्ड गार्डनर थे स्टार्टिंग में। लेकिन जब इनके टिहरी रियासत जो मिली थी इन्हें, टिहरी रियासत मिली। टिहरी रियासत कब मिली थी इन्हें? टिहरी रियासत मिली थी। ये जो सुदर्शन शाह थे, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्रद्युमन के क्या थे? प्रद्युमन पवार शासक थे, उनके क्या थे ये?
पुत्र थे। तो इन्हें जो मिली थी, ये मिली थी 1816 में, 1816 में मिली थी। 1816 में टिहरी रियासत मिली। लेकिन 4 मार्च टिहरी लेकिन 4 मार्च 1820 क्या होती है? एक संधि होती है। संधि होती है, किस-किसके बीच में संधि होती है? ये होती है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार प्लस सुदर्शन साल, सुदर्शन 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 शाह। तो ब्रिटिश सरकार और सुदर्शन शाह के बीच एक संधि होती है 4 मार्च 1820 में। टिहरी रियासत इनको कब मिल गई थी? 1816 में, लेकिन अभी पूर्ण तरीके से नहीं मिली थी। लेकिन इसके बाद 4 मार्च 1820 में क्या होती है? ब्रिटिश सरकार और सुदर्शन शाह के बीच एक संधि होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो टिहरी गढ़वाल है, यानी कि जो टिहरी रियासत या टिहरी गढ़वाल है, वो किसका होगा? वो होगा पवार शासकों और उनके वंशजों का। तो पूरी तरीके से अधिकार जो होगा वो किसका होगा? पवार शासक और वहाँ के वंशजों का। तो ये सारी बात किसमें कही गई है? 4 मार्च 1820 में होने वाली संधि में। तो टिहरी रियासत पूछ सकता है वहाँ क्वेश्चन कि कब पूरी तरह से टिहरी रियासत पे पवार शासकों का वर्चस्व हुआ? तो वहाँ हुआ था 1820 में। हुँ। पवार शासक व वंशजों का पूर्ण अधिकार अधिकार तो ये था 4 मार्च 1820 की हुई हुई संधि में। तो यहाँ पे सुदर्शन शाह का हो जाता है। फिर क्या होता है, जो ये टिहरी रियासत है, यहाँ पे टिहरी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, सुदर्शन शाह धीरे-धीरे वहाँ पर क्या है, एक नगर की स्थापना करते हैं, यानी कि एक नगर की स्थापना करते हैं, उसका नाम होता है टिहरी। तो टिहरी पहले तो ये टिहरी रियासत सिर्फ नाम के रूप में पूरी रियासत का नाम रख दिया गया था, लेकिन सुदर्शन शाह ने एक नगर की स्थापना करी, उसके नाम के अंदर टिहरी था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं लोग मतलब कोई नहीं रहता था। तो उन्होंने क्या करा था कि 700 रुपए के व्यय यानी कि खर्चा करने पर 30 घरों को बसाया और वहाँ पर किराए पे दे दिया। फिर वहाँ पर क्या है, लोग आकर रहने लगे और धीरे-धीरे क्या है, उस चीज़ को अपनी राजधानी बना दिया। तो इस तरीके से टिहरी का निर्माण होता है। तो टिहरी का निर्माण करवाया किसने करवाया था? नगर स्थापना कैसे करवाई? टिहरी नगर की स्थापना करवाई सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह क्या बनाए थे? राजधानी बनाई, इसे राजधानी बनाई। राजधानी बनाई, कैसे बनाई? यहाँ पर 700 रुपए व्यय करे थे और 30 घर बनाए। 30 घरों पे वहाँ घरों को क्या दे दिया? किराए पर। किराया किराया पर बसाया। कितना कितना रुपए? तो वहाँ के लोगों को 3 रुपए प्रति वर्ष किराए पर बसाया। 3 रुपए प्रति वर्ष। इतने किराए पर क्या रहता है, लोगों को रख देते, जनता को रख देते थे कि 3 रुपए प्रति वर्ष में क्या दिया जाएगा, यहाँ पे कमरे यानी कि घर उपलब्ध है। और वहाँ पे क्या है, जनता जब कम मात्रा में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वैल्यू रख दी थी, जिससे क्या हो गए थे, लोग वहाँ पर रहने लगे थे और इस नगर की स्थापना हो गई थी। इसके साथ-साथ सुदर्शन शाह ने और क्या-क्या करा है, थोड़ा-सा देख लीजिए। यहाँ पर था, हाँ, टिहरी नगर की स्थापना करी थी। ये था टिहरी। ये पूरी टिहरी रियासत है, लेकिन टिहरी नगर जो है यहाँ पर है। तो भिलंगना यहाँ पे सॉरी यहाँ पर है। भिलंगना और
अलकनंदा नदी जब क्या होती है मिलती है, तो वहाँ पे क्या है एक नगर बसा है उसका नाम है टिहरी। तो टिहरी नगर की स्थापना किसने करी है? वो करी है सुदर्शन शाह ने। इसके साथ-साथ क्या था ये राजनीतिज्ञ थे, बहुत धार्मिक थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है सभासार नामक ग्रंथ की रचना की है और दूसरा जो था इन्होंने एक और राजप्रसाद का निर्माण करवाया था। राजप्रसाद का निर्माण करवाया तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं बढ़ती हूँ आगे। अब चलते हैं थोड़ा-सा आगे। सुदर्शन शाह ने राजप्रसाद का निर्माण करवाया। राजप्रसाद निर्माण तो कब करवाया था? ये करवाया था 1848। राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया है? सुदर्शन शाह ने। यहाँ पर एक मतलब महल बनाया और उसका नाम रख दिया राजप्रसाद। ये काफ़ी टाइम तक क्या रहा यहाँ पर इनकी रहने मतलब जो भी महल रहा है रहने के लिए रहा है। लेकिन जब कीर्ति शाह आते हैं तो वो क्या कर देते हैं नया राजप्रसाद का निर्माण करते हैं। तो ये जो राजप्रसाद है इसे पुराना राजप्रसाद भी कहा जाता है बाद में। इन्होंने क्या करा था एक ग्रंथ की स्थापना करी थी। ग्रंथ की रचना। इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम था सभागार ग्रंथ और ये कितने खंडों में था? 7 खंडों में था ये मतलब 7 खंड थे सभागार ग्रंथ में जिसमें क्या थे 2 खंड अलग 4 खंड अलग इस तरीके से था। एक खंड जो था अलग था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। 1857 के टाइम आता है जब क्या होता है धीरे-धीरे टाइम बढ़ता है 1857 का टाइम आ जाता है लास्ट टाइम तो इसमें क्या होता है 1857 की क्रांति होती है तो उस टाइम पर जो अंग्रेज होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं क्रांतिकारियों का विरोध कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर भी सुदर्शन शाह जो थे इन्होंने क्या करा था अंग्रेजों का साथ दिया था और इसके बदले में उन्हें क्या मिला था उन्हें उपहार में मिला था। उन्हें क्या मिला था पुरस्कार मिल गया था वहाँ पर। तो इन 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने। और इनका जो विवाह हुआ था कठोत की दो बहनों से कठोत का जो राजा था कांगड़ा कटोर के राजा की जो 2 बहनें थी अनिरुद्ध नाम था इसका अनिरुद्ध इसकी बहनों से इसका क्या हुआ था विवाह हुआ था। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इन्हें क्या मिल गया था पुरस्कार। तो पुरस्कार मिल गया था पुरस्कार में इन्हें क्या मिला था बिजनौर वाला क्षेत्र मिला था। तो ये याद रखेंगे तो बिजनौर मिला था इन्हें बिजनौर का क्षेत्र किसे मिला था सुदर्शन शाह को बिजनौर। तो ये देख सकते हैं लेकिन ये चाहते क्या थे ये चाहते थे कि देहरादून वाला क्षेत्र मिले लेकिन क्या है कि चाहने से कुछ नहीं होता है इन्हें बिजनौर वाला क्षेत्र किसने अंग्रेजों ने दे दिया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो जब सुदर्शन शाह का टाइम आता है 1857 में के बाद 1857 के बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी 1859 में हुई थी। तो इस समय क्या थे इनके 2 बेटे थे तो इनके क्या थे 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे 2 पुत्रों के नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। एक थे भवानी शाह और दूसरे थे शेर शाह। तो पहला भवानी शाह और दूसरा शेर शाह।
तो ये जो भवानी साथ है इसकी मदद किसने की थी? रेमजे ने। तो उस टाइम पर जो कमिश्नर था वो कौन था? रेमजे। तो रेमजे की मदद से क्या होता है? अगला शासक बन जाता है भवानी शाह और शेरशाह नहीं बन पाता है। ये क्या करता है? विरोध करता है। तो यहाँ पर रहते ये सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड। तो हम इसके अंतर्गत क्या है, सुदर्शन शाह का जब टाइम रहा है तो वहाँ पे क्या रहे हैं, कुछ-कुछ कमिश्नर रहे हैं। तो उनका एक बार नाम लिख देती हूँ कि सुदर्शन शाह के टाइम पर कौन-कौन से कमिश्नरों का काल था। तो रेमजे का जो होता है, रेमजे उस टाइम पे क्या आता है, भवानी शाह का टाइम पीरियड आ जाता है। तो यहाँ पे भवानी शाह नेक्स्ट शासक बन जाता है टिहरी रियासत का। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे और फटाफट इसको खत्म करते हैं। तो सुदर्शन शाह के बारे में इतनी ही थी कि सुदर्शन शाह ने क्या करा था, किस-किस चीज़ का निर्माण करा था। तो यहाँ पर शासकों के नाम लिख देती हूँ मैं। तो एडवर्ड गार्डनर, ट्रेल, गोबन और लुन्सिंगटन और वेटन, ये आपके क्या रहे थे? ये सुदर्शन शाह के साथ। तो सुदर्शन शाह के टाइम पर सुदर्शन शाह ये हो गया टिहरी रियासत का शासक। यहाँ पर आ जाते हैं आपके गार्डनर गार्डनर, फिर आ जाते हैं आपके ट्रेल, यहाँ आ जाते हैं आपके गोबन और यहाँ आ जाते हैं लुन्सिंगटन, फिर आ जाएंगे बेटन, फिर आ जाएंगे यहाँ पर रेमजे। तो सुदर्शन शाह का जो टाइम पीरियड आया है 1816 से 1859 तक रहा है। गार्डनर रहे हैं 1815 से 1816 तक। ये रहे हैं 1816 से 1835 तक। ये रहे हैं गोबन का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 36 से, इनके बीच में मौसले आ जाते हैं वैसे, वो मैं बताऊंगी आपको बाद में। 1836 से 1839 तक। लुसिंगटन जो आते हैं, लुसिंगटन का टाइम पीरियड हो जाता है यहाँ पर आपका 39 से 47 तक। 1847 तक। फिर आ जाता है 1848 से, सॉरी क्या हो रहा है, 1848 से 1800 यहाँ पे आते हैं 56 तक। और 1856 में क्या हो गए, रेमजे आ गए। 1856 में क्या आ गए थे, रेमजे आ गए थे। रेमजे का कार्यकाल स्टार्ट हो गया था, सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है। इसी समय में भवानी शाह जो इनके पुत्र होते हैं उनका बड़े बेटे का साथ देता है कौन, भवानी शाह का साथ देता है कौन, भवानी शाह। तो भवानी शाह के साथ देते हैं रेमजे, यहाँ पर है भवानी शाह के साथ होते हैं रेमजे। और जो शेरशाह होता है उसका क्या होता है, विरोध हो जाता है। तो गद्दी पे नेक्स्ट शासक भवानी शाह बैठ जाता है। और यहाँ 1856 से जो रेमजे का काल रहा है 1884। तो हमने सुदर्शन शाह को कंप्लीट कर दिया है आज की क्लास में। आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गार्डनर, हमने पढ़ चुके हैं। कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत ट्रेल, गोबन, लुन्सिंगटन, वेटन। उसके बाद हमारे आएंगे भवानी शाह के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से। तो कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा क्या है, टाइम का भी इशू है। तो फटाफट हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया है थोड़ा सा यहाँ पे सुदर्शन शाह के बारे में। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कमिश्नरी प्रणाली में। हमें अभी कंप्लीट करने हैं जो ट्रेल, गोबन, लुन्सिंगटन और वेटन। इसके साथ-साथ जो भी घटनाएँ होगी वो हम लेते चलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।